हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त अमित कुमार। आज हम आप सभी को भौतिक विज्ञान के बारे में बताएंगे। भौतिक विज्ञान में हम पहला चैप्टर आपको पढ़ाएंगे यूनिट एंड डायमेंशन, यानी मात्रक और विमा। यानी मात्रक और विमा, विमा कैसे निकाली जाएगी, ये सब हम आपको समझाएंगे। सबसे पहले समझते हैं यानी भौतिकी। ऊर्जा तथा द्रव्य के बीच ऊर्जा तथा द्रव्य के बीच आपसी संबंध का अध्ययन भौतिकी कहलाता है। यानी ऊर्जा और द्रव्य, ऊर्जा का मतलब एनर्जी से है, यानी जो हमारे अंदर ताकत होती है, और द्रव्य का मतलब वेट, वजन यानी जो द्रव्य है उसमें कितनी एनर्जी है, इसी सब चीज़ों का अध्ययन हमारा क्या कहलाता है, भौतिकी। यानी अगर हम समझे भौतिक किसको कहते हैं तो ऊर्जाओं का अध्ययन ही हमारा क्या कहलाता है, भौतिकी कहलाता है। अब E बराबर एम सी स्क्वायर, जहाँ पर एम क्या है, ऊर्जा है यानी एनर्जी है, ई क्या है, एनर्जी है, और एम क्या है, हमारा द्रव्यमान यानी मास है, और सी क्या है, प्रकाश की चाल। सी क्या है, प्रकाश की चाल। सी बराबर 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। एम क्या है, द्रव्यमान यानी मास। अब उसके बाद समझेंगे जितना जितना हमारा मास होगा उतना ही ज़्यादा हमें एनर्जी मिलेगी। जैसे आप यहाँ पर समझते हैं कि मात्रक काहे लिए आवश्यकता है, और भौतिक विज्ञान पढ़ते हैं तो मात्रक काहे लिए हम पढ़ते हैं। आगे देखिए, यहाँ पर देखिए, किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए मात्रक, क्या कहा है, मात्रक तथा परिणाम, यानी कि कोई भी भौतिक राशि हो उसे व्यक्त करने के लिए मात्रक और परिणाम दोनों की आवश्यकता होती है। अब मात्रक और परिणाम एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। जैसे यहाँ पर हमने लिया है 40 kg। ये kg जो हमारा क्या है, मात्रक है, और kg जो हमारा है ये मात्रक है, और 40 क्या है, परिणाम है। यानी कहने का मतलब, अगर हम कोई भी वस्तु लेने जाते हैं तो उसमें हमको परिणाम भी बताना पड़ता है और मात्रक भी बताना पड़ता है। जैसे मान लीजिए हम बाज़ार गए और वहाँ पर कपड़ा लेने के लिए अगर हम बोले हमको 5 मीटर कपड़ा चाहिए, कितना मीटर, 5 मीटर, तो ये जो 5 है, ये 5 हमारा क्या है, परिणाम है। क्या है, परिणाम। और ये जो मीटर हमने बोला ये क्या है, हमारा मात्रक है। इसी मात्रक को अध्ययन करने के लिए हम आपको बता रहे हैं। जैसे कोई भी भौतिक राशि हो, भौतिक राशि को मापने के लिए 4 प्रणाली प्रसिद्ध है। यानी कोई भी भौतिक राशि हो उसको हम जिस पद्धति में नापते हैं, ज़्यादातर 4 पद्धति हम क्या करते हैं, अपने लाइफ में प्रयोग करते हैं, यानी अपने जीवन में इसी 4 पद्धति का हम ज़्यादा प्रयोग करते हैं। देखिए, पहला क्या है, FPS पद्धति, और CGS पद्धति, MKS पद्धति, और SI पद्धति। FPS पद्धति का फुल फॉर्म होगा, S का मतलब होगा सेकेंड यानी समय को दर्शाएगा, P हमारा होगा पाउंड यानी द्रव्यमान को दर्शाएगा, F हमारा होगा फुट, क्या होगा, फुट यानी लंबाई को दर्शाएगा, और S हमारा CGS पद्धति में S हमारा होगा सेकेंड यानी समय को दर्शाएगा, G हमारा क्या होगा, ग्राम यानी द्रव्यमान को दर्शाएगा, और C क्या होगा, हमारा सेंटीमीटर यानी लंबाई को दर्शाएगा। यहाँ पर लिखा है MKS पद्धति, यस हमारा क्या होगा, सेकेंड यानी समय को दर्शाएगा, के हमारा क्या होगा, किलोग्राम यानी द्रव्यमान को दर्शाएगा, एम क्या होगा, हमारा मीटर, और क्या दर्शाएगा, लंबाई को। और उसके बाद ये लिखा है SI पद्धति। आई का मतलब क्या होगा, इंटरनेशनल, और एस का मतलब होगा सिस्टम। यहाँ पर लगा लेते हैं ऑफ, यानी इसको पढ़ेंगे सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, यानी अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति का मतलब है ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में इसी पद्धति का प्रयोग करते हैं। यानी इस FPS पद्धति को FPS पद्धति कहें, चाहे इसको हम ब्रिटिश पद्धति भी कह सकते हैं। अगर कोई कहता है ब्रिटिश पद्धति किसे कहते हैं तो हम बताएंगे FPS पद्धति, यानी फुट पाउंड सेकेंड। अब उसके बाद हमारा है फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति,
सीजीएस पद्धति को हम क्या कहेंगे, फ्रेंच पद्धति या मीट्रिक पद्धति। अगर हमसे कोई पूछता है कि फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति किसे कहते हैं, तो हम बताएंगे सीजीएस पद्धति को। चाहे सीजीएस पद्धति कहें चाहे फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति कहें, दोनों बात एक ही है। उसके बाद लिखा है एमकेएस पद्धति। ये एमकेएस पद्धति को मीट्रिक पद्धति कहते हैं। एमकेएस पद्धति को मीट्रिक पद्धति कहते हैं। चाहे एमकेएस पद्धति बोले चाहे मीट्रिक पद्धति बोले, दोनों बात ही क्या हमारा एक ही है। अब उसके बाद इसी एमकेएस पद्धति को जब और विकसित कर दिया गया तो हमारा क्या आ गया, एसआई पद्धति। क्या आ गया, एसआई पद्धति। एमकेएस पद्धति का विस्तृत रूप ही क्या है हमारा, एसआई पद्धति है। कौन है, एसआई पद्धति। इस एसआई पद्धति को मान्यता कब मिली, यानी देखिए ना, ये लिखा है सन 1971 ईस्वी में फ्रांस की राजधानी पेरिस में माप तौल विभाग के अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशन में एसआई पद्धति को मान्यता मिली। यानी एमकेएस पद्धति का जब विस्तृत किया गया और उसको विकासशील बनाया गया तो क्या बना हमारा, एसआई पद्धति। इसको फ्रांस की राजधानी पेरिस में सन 1971 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशन यानी माप तौल विभाग के अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशन में इसे क्या मिल गई, मान्यता मिल गई। इसी एसआई पद्धति के आधार पर 7 मूल राशियां बनाई गई। यानी इसी एसआई पद्धति के आधार पर 7 मूल राशियां बनाई गई, जिसके लिए 7 मूल मात्रक भी बनाए गए। जिसके लिए क्या है, ये 7 मूल मात्रक भी हैं। शेष और जो राशियां बच जाती हैं उन्हें हम कहते हैं व्युत्पन्न राशियां, और उनको नापने के लिए जिस मात्रक की आवश्यकता होती है उसे हम कहते हैं व्युत्पन्न मात्रक। एसआई पद्धति के आधार पर हमने क्या बताया, मूल मात्रक को बनाया गया, और एसआई पद्धति को मूल मात्रक और संपूरक मात्रक। मूल मात्रक 7 हैं और संपूरक मात्रक 2 हैं। मूल मात्रक को अंग्रेजी में कहेंगे बेसिक यूनिट। क्या कहेंगे, बेसिक यूनिट। इसकी संख्या कितनी है, 7 है। और संपूरक मात्रक इसको अंग्रेजी में कहेंगे सप्लीमेंट्री यूनिट, यानी इसकी संख्या कितनी है, 2। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में आया होगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन को दबाना न भूलिए।